हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक पैनल आया है और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पर कॉफ जो है बर्न हो रखी है। और जब भी कोई कॉफ बर्न होती है तो उसमें क्या है कि उस पैनल में कुछ भी कंडीशन आ सकती है। तो अभी आप अगर देखोगे तो हमारे पास ये जो पैनल है इसमें कुछ इस तरीके की कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। और जब भी आपके पास कोई पैनल आता है रिपेयर होने के लिए तो आपको सबसे पहले तो पैनल की बेसिक वोल्टेज चेक करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक पैनल में आपकी जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है उसको चलने के लिए वो कौन कौन सी वोल्टेज है और उसको हमें चेक करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो मैंने मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट कर लिया है। और डीसी रेंज पे सेट करने के बाद आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा है। अब ये जो फ्यूज़ लगा है ये सबसे पहले यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मेरी इनपुट हो रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है ये मेरी बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो 12 वोल्ट इनपुट हुए ये सबसे पहले जाएंगे आपकी डीसी टू डीसी आईसी में। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये डीसी टू डीसी आईसी लगी है। और यहाँ पर देखोगे तो ये 2 कॉइल लगी है, जो कि यहाँ पर अगर मैं चेक कराता हूँ आपको तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है मेरी बिल्कुल परफेक्ट इनपुट हो रही है आईसी में। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई मेरी इनपुट हो रही है और 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद ये आईसी क्या करती है, यहाँ पर सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनाती है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक कराऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3.3 वोल्ट मेरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये हमारी कॉइल पे। अब ये जो 3.3 वोल्ट बने हैं ये जाते हैं हमारे टीकॉन आईसी के लिए। तो ये जो टीकॉन आईसी है यहाँ पर क्या करेगी, इस टीकॉन आईसी को चलने के लिए यहाँ पर 2 वोल्टेज चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये 1.2 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। अगर यहाँ पर और चेक कराता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 3.3 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट देखने के लिए हमें मिल रही है। और ये जो वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज इसको मिल रही है तो यानी कि ये जो आईसी है ये क्या काम करती है, यहाँ पर ये एक इनेबल सिग्नल हमारी इस डीसी टू डीसी आईसी को देती है। जब ये डीसी टू डीसी आईसी को यहाँ पर एक इनेबल सिग्नल देती है तो यहाँ पर ये आईसी क्या करती है, जो 12 वोल्ट इसमें यहाँ पर आप देखो ये जो डायोड लगा है तो यहाँ पर जो 12 वोल्ट आ रहे हैं उसको यहाँ पर ये बूस्ट कर देगी। अब ये बूस्ट करने के बाद यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो जिसको हम AVDD वोल्टेज भी बोलते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें यहाँ पर 14 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यानी कि ये हमारी 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज है, तो इसको हम बोलते हैं AVDD वोल्टेज। अब ये जो AVDD वोल्टेज है ये AVDD वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पर जो इसमें सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज बनेगी वो बनेगी आपकी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लिखा है यहाँ पर VGL। अब ये जो VGL वोल्टेज है ये बनता है आपका माइनस में, यानी कि यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ -5 से -10 के बीच में यहाँ पर बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर -5 यानी 4.9 यानी कि 5 वोल्टेज बन रहे हैं। अब यहाँ पर 5 वोल्टेज बनने के बाद माइनस में अब यहाँ पर एक वोल्टेज बचता है यानी VGH। जो VGH वोल्टेज है VGH को भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो हमारा यहाँ पर एक VGH का सर्किट है। अब ये जो VGH का सर्किट है अगर यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर पॉइंट है, हमें VGH का पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर 26 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर मतलब बिल्कुल परफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। और अगर यहाँ पर क्या है कि ऑलमोस्ट इस पैनल की सभी वोल्टेज ओके हैं और फिर भी यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की हमें कंडीशन मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पैनल होता है उस पैनल में काफ़ी अलग अलग सिग्नल्स जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो टीकॉन आईसी हमारी यहाँ पर लगी हुई है तो इस टीकॉन आईसी के पास में यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे अलग अलग सिग्नल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो आईसी है क्या काम करती है, ये आपके RGB सिग्नल को RSDS सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे इस पैनल को देती है। तो अभी क्या है कि ये जो कंडीशन आप देख रहे हो, अब क्या है कि अभी आपको मैं यहाँ पर फिर से अगर मैं बंद करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर अभी क्या है मैंने इसकी पावर ऑफ कर दी है। और पावर ऑफ करके अगर मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ तो दोबारा ऑन करने के बाद अगर आप देखोगे तो अभी भी क्या है, ये अभी हमारा जो पैनल है वो सेम कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अगर ये हमें बिल्कुल सेम कंडीशन में देखने के लिए मिल रहा है तो हो सकता है कि ये जो यहाँ पर ये जो आईसी लगी है आपकी, जो टीकॉन आईसी लगी है, ये इसमें भी
इसकी भी कंडीशन हो सकती है, ये भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो इसको सबसे पहले क्या है, अभी हम यहाँ पर इम्पीडेंस वैल्यू चेक करेंगे, यानी जो आईसी है सबसे पहले इसकी हम इम्पीडेंस वैल्यू चेक करेंगे, फिर हम इसके जो सिग्नल्स है उनको चेक करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो आईसी है वो ओके है या नहीं। तो आपको इम्पीडेंस जब भी आप चेक करते हो, यानी जिसको हम ग्राउंड रीडिंग भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आप इसको सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लोगे, क्योंकि आप अगर इसको लगा के रखोगे तो ये यहाँ पर आपको इम्पीडेंस गलत बताएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को यहाँ पर आपको डायोड रेंज पे सेट कर लेना है, और डायोड रेंज पे सेट करने के बाद आपको यहाँ पर जो रेड वायर है उसको रखना है ग्राउंड पे। रेड वायर को रख देते हैं हम ग्राउंड पे, और जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर से आपको यहाँ पर जो ये जो आईसी है, आईसी के अंदर जो पेयर इनपुट होते हैं उस पेयर पे चेक करना है कि क्या सभी पेयर पे हमें सेम वैल्यू देखने के लिए मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो देखोगे मुझे यहाँ पर 500 के अराउंड यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है, और अगर दूसरे पे चेक करता हूँ तो दूसरे पे भी मुझे 517 के अराउंड वैल्यू मिल रही है, और अगर आगे चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे उतनी ही वैल्यू मिल रही है, और इसके आगे चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो इस पर भी ऑलमोस्ट, यानी कि इस पर भी सेम वैल्यू है, और चेक कर लेते हैं। तो आगे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि ऑलमोस्ट इसकी जो वैल्यू मुझे दे रही है, रीडिंग दे रही है, वो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर सेम देखने के लिए मिल रही है। यानी जो इसमें RGB और जो यहाँ पर इसकी जो इम्पीडेंस है वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल इसकी वैल्यू बिल्कुल ओके मिल रही है। अब ये वैल्यू ओके मिलने के बाद यानी कि जो हमें पता चल रहा है कि ये जो आईसी है ये आपकी आईसी सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको हम फिर से LVDS और यहाँ पर इसको हम वोल्टेज दे के चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर उसको लगा लेते हैं, और लगाने के बाद हम अपने मदरबोर्ड को पावर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास अगर यूनिवर्सल बोर्ड रहता तो आपको पैनल चेक करने में परेशानी नहीं होती है, क्योंकि क्या है ये यूनिवर्सल बोर्ड आप इजीली पैनल पे लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, अभी हम इसकी सभी जो बेसिक वोल्टेज होती है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या वोल्टेज है एक बार फिर से। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमें बिल्कुल परफेक्ट इनपुट मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो अब जो ये सिग्नल है हमारे, इन सिग्नल्स पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे हमारा SDA हो गया, और यहाँ पर लिखा है STA, यहाँ पर लिखा है SCL, और यहाँ पर और भी जो सिग्नल्स हैं, अगर हम ये जो सिग्नल्स है सारे हमारी इस IC से आ रहे हैं। और एक सिग्नल यहाँ पर हमें जो देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है हमें यहाँ पर OE सिग्नल। और ये जो OE सिग्नल है, हमें इस OE सिग्नल पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पर क्या है, काफ़ी मिली वोल्ट में हमें यहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर हम इसको एक बार वापस से, शायद ये सेट हमारा ऑफ हो गया है, इसको एक बार बंद करके ऑन करते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे मैं यहाँ पर अपनी ये हाथ को लगा रहा हूँ कि हमारा जो पैनल है ये बिहेव करता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो पैनल है मेरे फिंगर्स को टच करने पे यहाँ पर ये थोड़ा सा बिहेव दिखाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर अभी ये अगर मैं फिंगर्स को टच कर रहा हूँ तो जब भी अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर कोई ना कोई सिग्नल ऐसा मिसिंग हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है कि इस तरीके का बिहेव दिखा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो OE सिग्नल आ रहा है, ये OE सिग्नल को हम चेक करेंगे। तो OE सिग्नल अगर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये जो ट्रैक है इस PF से होते हुए, इस रेजिस्टेंस से होते हुए, अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस लगी है, तो इस रेजिस्टेंस को जो इनपुट है अगर हम चेक करते हैं तो इनपुट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे 571 मिली वोल्ट के अराउंड मिल रहा है। और अगर यहाँ पर मैं मल्टीमीटर की प्रॉप लगा के रखता हूँ तो आप अगर देखोगे पैनल में, तो ये पैनल मेरा थोड़ा बिहेव कर रहा है। और इसके अगर आउटपुट में मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो आउटपुट में अगर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 300 समथिंग अराउंड मिली वोल्ट अराउंड मिल रहा है। तो यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है वही हमें यहाँ पर आउटपुट में मिलनी चाहिए थी। तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे, हम पावर निकालेंगे, और पावर निकाल के सबसे पहले इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करेंगे कि इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है। वैसे जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस यूज़ होती है वो 0 ohms यानी लो ohms की वैल्यू यूज़ होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले
मैं इस रेजिस्टेंस को चेक करूँगा। तो रेजिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो देखो ये जो रेजिस्टेंस है क्या है कि यहाँ पर बीप नहीं दे रही है। अब अगर ये यहाँ पर बीप साउंड नहीं दे रही है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो रिप्लेस करने के लिए आप ऐसे इस टाइप की स्केलर ले सकते हो, क्योंकि क्या है आपको यहाँ पर सेम साइज़ का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 0 ओम्स का एक रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये भी 10 ओम्स का है, ये भी 10 का है। तो यहाँ पर हम एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं। तो इसमें क्या है थोड़ा सा वक्त टाइम जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें एक रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि हमें 0 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल रही है। तो इस रेजिस्टेंस को हम निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं अपने इस रेजिस्टेंस से। यहाँ पर देखोगे तो अभी क्या है, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम पेस्ट लेंगे और यहाँ पर पेस्ट को थोड़ा सा लगाएंगे। अगर आपको भी पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद क्या है हम देखेंगे कि जो हमारा पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहती है। क्योंकि जब भी कॉफ जलती है या कोई पार्ट हमारा पैनल में बर्न होता है तो उसमें क्या है कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी क्या है, मैं इस रेजिस्टेंस को रिमूव करूँगा। तो उसको मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखोगे रेजिस्टेंस मैंने रिमूव कर ली है। रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद अभी क्या है कि जो हमने रेजिस्टेंस देखी थी, इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव करके इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर ये रही रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। जब भी आप पैनल पे काम करते हो तो आपका बिल्कुल फोकस उसी काम पे होना चाहिए, क्योंकि क्या है यहाँ पर अगर आप ध्यान से काम नहीं करते तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे और एयर को थोड़ा सा कम कर लेंगे। क्योंकि क्या है जब ज़्यादा छोटी रेजिस्टेंस होती है तो वो एयर की प्रेशर की वजह से यहाँ पर उड़ जाती है। और यहाँ पर क्या है, हम इस रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर लग गई है। और ये जो रेजिस्टेंस है लगने के बाद अभी क्या है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा करेंगे। क्योंकि क्या है जब भी आप काम करते हो तो रेजिस्टेंस वगैरह या आईसी पे तो उसको थोड़ा सा कोल्ड होने का समय देना है, ठंडा हो जाएगा तब आप यहाँ पर वोल्टेज दे सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा क्या है जो टेम्परेचर है वो लो हो चुका है। और टेम्परेचर लो होने के बाद क्या है, मैं यहाँ पर पावर दूंगा और पावर देने के बाद मैं चेक करूँगा कि जो पैनल है उसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको पावर दिया और पावर देने के बाद क्या है, मैं यहाँ पर इसकी सभी वोल्टेज चेक करूँगा। और यहाँ पर वैसे तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये जो पिक्चर है मेरी बिल्कुल पिक्चर बन चुकी है। और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वोल्टेज चेक करेंगे जो हमारे वोल्टेज आ रही थी। तो यहाँ पर अगर इनपुट चेक करते हैं तो इनपुट अगर देखोगे तो अभी भी 571 मिली वोल्ट है। और अगर आउटपुट चेक करते हैं तो आउटपुट में अगर आप देखोगे तो अभी क्या है, हमें यहाँ पर 571 मिली वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है कि आप अगर देखोगे तो ये जो पैनल है, इस पैनल में हमें यहाँ पर पिक्चर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पर की प्रेस करता हूँ यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ हो गया है। सेट को ऑन करा तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हमारा लोगो बन के आ रहा है। तो यानी कि इस तरीके ये जो पैनल है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है।
तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको LED LCD रिपेयर ट्रेनिंग कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।